बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7C पर। क्वेश्चन नंबर 7C, 10A प्लस 10B, 10A प्लस 10B अपॉन 10A माइनस 10B अपॉन 10A माइनस 10B इज इक्वल टू साइन A प्लस B, साइन A प्लस B अपॉन साइन A माइनस B। ठीक है, वी आर टेकिंग LHS, बायां पक्ष ले लेते हैं। वी आर टेकिंग LHS, ठीक है। 10A प्लस 10B अपॉन 10A माइनस 10B। ठीक है, तो आपको पता है टेन थीटा किस में टूटता है? टेन थीटा टूटता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। टेन थीटा किस में टूटता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। ठीक, तो 10A किस में टूटेगा? 10A टूटेगा साइन A अपॉन कॉस A में। 10B साइन B अपॉन कॉस B में, साइन B अपॉन कॉस B में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा A है और यहाँ पर थीटा B है। ठीक है, साइन और साइन A अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन A अपॉन कॉस A, और 10B टूटेगा साइन B अपॉन कॉस B में। ठीक है, वैसे अब नीचे वाले पे आते हैं 10A, तो यहाँ पे भी है 10A किस में टूटेगा? साइन A में, साइन A अपॉन कॉस A में, माइनस 10B किस में टूटेगा? साइन A अपॉन कॉस, साइन B अपॉन कॉस B में। ठीक, अब क्या करेंगे? इसमें LCM ले लेंगे। पहले ऊपर वाले का कॉस ए कॉस बी का, ऊपर वाले का है ना, फर्स्ट हाफ का एलसीएम लेते हैं कॉस ए कॉस बी का। यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। जब आप इस कॉस ए से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करोगे, इस कॉस ए से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करोगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर? कॉस ई से कॉस ए, कॉस ए से जब आप डिवाइड लगाओगे तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बचता है? कॉस बी, और उसका गुणा इसके न्यूमरेटर में कर देते हैं साइन ए में, तो बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, जब कॉस बी से डिवाइड करोगे एलसीएम को तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा और क्या बचेगा? कॉस ए, और जो बचता है कॉस ए बचेगा उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर से कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब आते हैं नीचे वाले पे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे आप। ठीक है, यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है। कॉस ए से डिवाइड करोगे तो कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस बी, कॉस, और जिसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो बन जाता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, जब कॉस बी से एलसीएम को डिवाइड करोगे तो कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कॉस ए, और उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में साइन बी में कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये 1 2 3 और लास्ट वाली 4, तो 1 2 वैसे की वैसे रहती हैं, और थर्ड और फोर्थ क्या होता है? यहाँ पर पलट के ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगी साइन ए कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू ये कॉस ए इंटू कॉस बी ऊपर चला जाएगा, फोर्थ नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, और बटे में क्या आ जाएगा? ये थर्ड वाली स्टेप बटे में आ जाएगी, साइन ए कॉस बी यहाँ पर। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, तो यहाँ पर कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाता है, कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाता है, और क्या बचता है? यहाँ पर बचेगा, थोड़ी सी ऊपर इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर बचेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बटे में क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ऊपर वाला पता है आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए प्लस बी का, और नीचे वाला आपको पता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना। तो आप साइड में मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और दूसरा वाला साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर दोनों फॉर्मूले कैसे लगते हैं, उल्टे। ये वाले आपको मिलेंगे, आपको ये वाले मिल रहे हैं ऊपर, देखो यहाँ पर ये मिल रहे हैं साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, और ये वाली वैल्यू पुट करनी है तो हमने साइन ए प्लस बी वैल्यू पुट कर दी। और सेकंड वाले में दूसरा वाला मिल रहा है साइन ए कॉस बी, ये वाला पोर्शन मिल रहा है, आपको ये वाली वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 7 के क्वेश्चन नंबर डी पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। वी आर टेकिंग LHS जैसा कि हम करते हैं सॉल्यूशन लिख के, ठीक। हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी ठीक है। आपको पता है टेन थीटा किस में टूटता है, तो यहाँ पर आप साइड में मेंशन कर दो कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए किस में टूटेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में, माइनस टेन स्क्वायर बी टूटता है साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी में, ठीक है। अब फिर सेम प्रोसेस है, यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, हर वाले हिस्से का एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। जब आप इस वाले पार्ट से डिवाइड लगाओगे, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड लगाओगे तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। कॉस स्क्वायर बी का मल्टीप्लिकेशन उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। जब आप इससे डिवाइड लगाओगे कॉस स्क्वायर बी से तो कॉस स्क्वायर बी कट जाएगा और बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो सेकेंड वाला पोर्शन क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। एक मिनट कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, जब कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई, एक सेकेंड फिर से करते हैं, जब कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड लगाओगे एलसीएम को तो कॉस स्क्वायर बी बचेगा, अच्छा उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे, यानी साइन स्क्वायर ए में तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए इंटू बचा क्या, कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। और जब आप कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड लगाओगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा और उसका मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में कर देंगे तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब थोड़ा सा आपको देखना है आंसर की तरफ, ये राइट हैंड साइड चाहिए हमको, उसमें देखो ऊपर साइन साइन है, कॉस की टर्म है ही नहीं, तो हम कॉस एलिमिनेट हटा देंगे यहाँ से। कैसे, आपको पता है
कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिक पहली वाली आइडेंटिटी से डेराइव होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आप हटा दो इसको, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस का 1 कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, बस थीटा की जगह एक बार पहली बार जब कॉस स्क्वायर बी सॉल्व करो तो यहाँ पर थीटा की जगह बी रख के देखना, और जब कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट करो तो थीटा की जगह पर ए पुट कर देना। यहाँ पर दो बार वैल्यूज, पहली बार थीटा क्या लोगे आप? पहली बार थीटा कॉस स्क्वायर बी में बी, और दूसरी बार थीटा की वैल्यू ए। ठीक है, पहली बार थीटा की वैल्यू बी है, दूसरी बार थीटा की वैल्यू ए है। पुट करके देख लो, इजिली बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसके ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सीधी सीधी बात है। सेकेंड हाफ थोड़ा सा इसका मिटा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू 1, तो साइन स्क्वायर ए पहला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, अब साइन स्क्वायर बी में मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो, साइन स्क्वायर बी का जब 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर बी बनेगा, और माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये सेकेंड वाले में जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर बी का मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, बटे में आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस वाला और ये प्लस वाला है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाती हैं। और क्या बचता है यहाँ पर? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बटे में कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। दो फॉर्मूले लगते हैं, साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का, और एक बेसिक आइडेंटिटी का यूज होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ए पर। बहुत ही प्यारा और नया टाइप का क्वेश्चन है। साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन बी माइनस सी, बी माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी, कॉस बी इंटू कॉस सी, और लास्ट वाला है इसका साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए, कॉस सी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको पता है ये आपका राइट हैंड साइड है, दिस इज योर राइट हैंड साइड, और दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। ओके, तो टर्म्स थोड़ी सी ज़्यादा लंबी इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से बायां पक्ष लेने पर। अब यहाँ पर देखो आप 3 पोर्शन बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हम तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे फिर साथ में रख देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले पार्ट को लेते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट लेंगे। साइन ए माइनस बी अपॉन
कॉस ए इंटू कॉस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है साइन ए माइनस बी का, लिख देता हूँ फिर भी। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इसका। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, बटे में क्या बचेगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इन दोनों को अलग अलग ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग भी बट जाएगा। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, भाई ये दोनों के साथ में ही है, कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉस बी, और कॉस बी ऊपर भी है और नीचे भी है, तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा और यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पर बचेगा साइन बी अपॉन कॉस बी। ठीक है, तो क्या क्या बच रहा है, यहाँ से बच रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। आपको पता है क्या दिख रहा है यहाँ पर, किस चीज़ का फॉर्मूला है, सीधे सीधे टेन थीटा का है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, उल्टा यूज़ हो रहा है यहाँ पर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नीचे थीटा की वैल्यू क्या है, ए है, तो ये बन जाएगा टेन ए माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेन बी। ये पहली इक्वेशन है आपकी, टेन ए माइनस टेन बी। ठीक, अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, ये वाला पोर्शन। साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे ए माइनस बी का भी फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, बस ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू सी है, बस वैल्यूज़ बदल गई हैं, जहाँ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, फॉर्मूला सेम है। ठीक, पुट करने पर रखने पर, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी रखने पर, ये सेकेंड वाला पार्ट ले लिया हमने, ये वाला। ठीक, अब इसको एक्सपांड कर देते हैं। साइन बी कॉस सी, भैया साइन बी कॉस सी, साइन देखो साइन ए कॉस बी, ए की जगह पर बी रख के देखो और बी की जगह पर सी, तो क्या बन जाएगा, साइन बी कॉस सी माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है बी, तो कॉस बी इंटू साइन सी, बटे में आ जाएगा कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। साइन बी कॉस सी, कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, कॉस बी इंटू कॉस सी। ठीक, तो यहाँ पर कॉस सी से कॉस सी कट जाएगा और यहाँ पर कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन बी अपॉन कॉस बी, यहाँ से क्या बनता है, टेन बी बनता है। ठीक, और यहाँ पर क्या बनता है, साइन सी अपॉन कॉस सी से टेन सी। एक बार आपने टेन का ये वाला फॉर्मूला मेंशन कर दिया है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बार बार मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, वैसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगी। ठीक, अब आते हैं थर्ड वाले पोर्शन पे। ठीक है, और थर्ड वाला पोर्शन क्या है,
साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का लगेगा, बस ए और बी की वैल्यूज़ बदल जाएंगी। देखो ए की जगह पर सी है तो ए इज इक्वल टू सी, और बी की वैल्यू ए है तो बी की वैल्यू ए। ठीक है, ए की जगह सी और बी की जगह ए, फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक, अब इसको एक्सपांड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए। ठीक है, बटे में आएगा कॉस सी इंटू कॉस ए। अब इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो ये बन जाता है साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए, कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए, कॉस सी इंटू कॉस ए। ठीक, तो यहाँ पर कॉस ए और कॉस ए ऊपर नीचे दिख रहा है तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा और यहाँ पर कॉस सी से कॉस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचता है, साइन सी अपॉन कॉस सी, तो साइन सी अपॉन कॉस सी की वैल्यू टेन सी। ठीक, और साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू टेन ए। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तीनों इक्वेशन लिख दी। अब इन तीनों इक्वेशन की वैल्यू वापस में आप क्वेश्चन में पुट कर सकते हो। इन तीनों की अलग से वैल्यू निकाल के डायरेक्ट पुट करके लिख सकते हो। ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन की वैल्यू क्या थी, 10a माइनस 10b, प्लस सेकेंड वाले की क्या थी, 10b माइनस 10c, और थर्ड वाले लास्ट वाले की क्या थी, 10c माइनस 10a। अब यहाँ पर आप देखो 10b से 10b कट जाता है, 10c से 10c कट जाता है और 10a से 10a कट जाता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो आंसर क्या आएगा, 0, विच इज़ योर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड।